स्वागत है मेरे YouTube चैनल में कोड विथ हिलाल। और आज हम HTML CSS की मदद से एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे और देखेंगे कितना इजीली एक हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम index.html क्रिएट करेंगे और जो कि हमारा इंडेक्स पेज होगा। उसके बाद हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जो हमारा CSS का फ़ोल्डर होगा। उसमें हम एक स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारे स्टाइल्स को लिखेंगे। और एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा इमेजेस होगा और इमेजेस के अंदर हम कुछ इमेजेस डालेंगे, बैकग्राउंड इमेज। और सबसे पहले चलिए HTML हम लिखते हैं। तो ये रहा मेरा HTML फाइल। और हम सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे यूजिंग एमिट। और ये रहा मेरा। मैं यहाँ पे लॉगिन टाइटल दे देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लिंक टैब के मदद से मैं इंडेक्स डॉट स्टाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये रहा मेरा CSS और स्टाइल डॉट CSS। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ बॉडी में मैं बॉडी की आईडी दे देता हूँ रूट। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर लूँगा, एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मेरा एक डिव हो गया जिसका क्लास कंटेनर रहेगा। और उसके बाद मैं एक फॉर्म ले लूँगा, फॉर्म टैग, जिसके अंदर हमारा सारा इनपुट एलिमेंट होगा विथ बटन्स ऑल्सो। और उसके अंदर ही हम स्टाइल करेंगे और फॉर्म टैग को भी हम यूज़ करेंगे सम अदर फॉर अदर फंक्शनैलिटी लाइक सबमिटिंग ए फॉर्म समथिंग लाइक दैट। तो चलिए हम फॉर्म के अंदर सबसे पहले एक कंटेनर ले लेंगे, सॉरी नॉट कंटेनर बट एक डिव ले लेंगे जिसका क्लास रहेगा फॉर्म रो। उसके अंदर हम साइन इन का कर देंगे, जो हमारा साइन इन, जो हमारा हेडिंग आएगा साइन इन का। उसके बाद हम एक और फॉर्म रो ले लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर एक इनपुट कंटेनर देंगे। उसके अंदर हम लेबल रखेंगे यूज़र नेम। उसके अंदर हम डाल देंगे एक आइकॉन के लिए एफ यूज़र, जो हमारा आइकॉन का यूज़र रहेगा। ये बेसिकली हमारा फॉन्ट ऑसम का आइकॉन रहेगा। फिर हम एक ले लेंगे फॉर्म रो। उसके अंदर हम फिर एक इनपुट कंटेनर रखेंगे। उसके अंदर लेबल रहेगा पासवर्ड। और एक हम एफ ए लॉक जो रखेंगे एज अ लॉक। उसके बाद हम इनपुट देंगे जिसका आईडी रहेगा पासवर्ड और टाइप भी रहेगा पासवर्ड। और हम यहाँ पे प्लेस होल्डर रखेंगे एंटर योर पासवर्ड। सेम प्लेस होल्डर रहेगा यहाँ पे एंटर योर यूज़र नेम। फिर हम एक ले लेंगे फॉर्म रो और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसका रहेगा फॉरगॉट पासवर्ड कंटेनर। तो आगे जाकर के हम CSS में देखेंगे इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस हमने क्यों दिया है। उसके अंदर हम एक लेबल ले लेंगे रिमेंबर मी। उसके अंदर हम रिमेंबर मी का टेक्स्ट रखेंगे और उसके अंदर एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स रखेंगे जहाँ पे यूज़र चेक चेक कर सके कि उसे रिमेंबर मी का ऑप्शन वो साइन इन करते टाइम रहे या ना रहे। उसके बाद हम एक href रख देंगे जिसका फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक रहेगा। और फिर हम एक डिव ले लेंगे फ्रॉम रो। उसके बाद हम एक इनपुट टाइप सबमिट ले लेंगे जिसका आईडी बटन होगा और वैल्यू साइन इन होगा। तो हम बटन ऐसे भी डाल सकते हैं, इनपुट टाइप सबमिट रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पे एक पी टैग ले लेंगे इसके अंदर डालेंगे डोंट हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पे हम एक लिंक दे सकते हैं रजिस्टर के लिए। अब मैं सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ से गो लाइव सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे मेरा HTML विथआउट एनी स्टाइल्स। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा अब मैं क्या करता हूँ मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को हाइड कर दिया और मैं इसे बड़ा कर देता हूँ
तो मैं एक फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ लिंक टैग के मदद से, जिसे मैं सेव करते ही यहाँ पे मेरा सारे आइकॉन्स फॉन्ट ऑसम के दिखने लगे। अब CSS फाइल में हम देखें कैसे CSS लिखेंगे ये सारे HTMLs के लिए। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे एक बॉडी टैग के लिए, यहाँ पे मैं एक मार्जिन 0 कर दूंगा। ये मार्जिन जो यहाँ से आपको दिख रहा है, मार्जिन पैडिंग जो यहाँ पे दिख रहा है वो मैं 0 कर दूंगा। हाइट, इसका बॉडी का हाइट 100 VH कर दूंगा ताकि ये पूरा फुल बॉडी ले, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर ताकि ये बीच में आ जाए। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल रखूँगा पूरे, एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो रहेगा, और लाइन हाइट 1.5। और फ़ॉन्ट फैमिली ये मैं सिस्टम डिफ़ाइन फ़ॉन्ट फैमिली है, आप कोई और फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं। और मैं ट्रांजिशन ऑल ईज़ कर दूँगा और मैं सेव कर दूँगा। देखिए आप कैसे ये हमारा बॉडी इतना ही सा CSS में ये हमारा सेंटर में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे कंटेनर के लिए। तो हम एक कंटेनर सेलेक्ट कर लेंगे, एक हम क्लास लिखेंगे और सेलेक्ट करेंगे कंटेनर। उसके बाद हम बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल, ये ग्रेइश रहेगा और इसका RGB है ओपेसिटी 0.2 ओपेसिटी के साथ। उसके बाद हम पैडिंग लेंगे 1.5 रेम। उसके बाद कलर हम वाइट कर देंगे। बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर देंगे थोड़ा सा हमें इफेक्ट देखने को मिले। विथ हम दे देंगे 300 पिक्सल और मेन हाइट दे देंगे 300 पिक्सल ताकि ये मिनिमम हाइट पे रहे। और बॉक्स शैडो, उसके बाद हम सेव करते हैं। देखिए ये हमारा अभी थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। उसके बाद मैं कंटेनर के फॉर्म को सेलेक्ट कर लूँगा और उसे डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूँगा ताकि ये हर में कॉलम रिप्रेजेंट करे, और गैप 1 रेम का कर दूंगा। फिर मैं कंटेनर के H1 टैग को सेलेक्ट करूँगा, उसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा और ये हमारा लेआउट। भी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो आपको अभी देखिए आपको पता चल गया कि ये हमारा कैसा डिज़ाइन हो रहा है। तो चलिए अब हम इसके जो फॉर्म्स हैं, इनपुट और बटन्स, ये सब का एज अ डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म के पूरे फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो मैं अब फॉर्म के रो जो है मेरा ये फॉर्म का जो रो है ये, उसके इनपुट टाइप के मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड को सेलेक्ट करूँगा, उसको उसके बैकग्राउंड को नन करूँगा, क्लियरेंस को नन करूँगा, आउटलाइन को नन करूँगा और बॉर्डर को नन करूँगा। मैं इनपुट के सारे स्टाइल्स, डिफ़ॉल्ट स्टाइल को रीसेट कर रहा हूँ और इसके हाइट को 35 पिक्सल, विथ 90 पिक्सल, और कलर को मैं वाइट करूँगा ताकि जो भी लिखे वो वाइट में आए। और अब मैं सेव कर दूँगा। तो आप देखिए ये मेरा ऐसा हो गया। अब मैं इनपुट कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बॉर्डर को दूंगा 1 पिक्सल ग्रेइश, और उसे पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट, और उसे बॉर्डर रेडियस दूंगा 6 पिक्सल। और उसके फिर मैं इनपुट कंटेनर के आई टैग को सेलेक्ट करूँगा। ये रहा मेरा जो इनपुट में मेरा ये है आई टैग जो मेरे आइकन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आइकन टैग को सेलेक्ट करूँगा और विथ दूंगा 20 पिक्सल ताकि एक सर्टेन विथ रहे और एक कंसिस्टेंट रहे हमारा अलाइनमेंट में। और सेम मैं फॉर्म रो के एंकर टैग को पकड़ूंगा और उसका कलर वाइट दूंगा। जो ये मेरा अभी ब्लू टाइप का जो दिख रहा है मैं उसे वाइट। तो अब मेरा देखिए कैसे अभी एक एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये अलाइन हो गया है ये। और अभी आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा ये इनपुट टेक्स्ट ऐसे आ रहा है कि इनपुट टेक्स्ट में ही हमारा आइकॉन्स है, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप ऐसे के अंदर आइकॉन का रखो और एक इनपुट रखो, और इस इनपुट और लेबल को ऐसा अलाइन करो यूजिंग CSS ताकि ये जो मेरा इनपुट कंटेनर है, ये इनपुट कंटेनर सिर्फ मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए ही है, ताकि ये जो
इनपुट है मेरा, ये पूरा लगे कि ये पूरा एक इनपुट टेक्स्ट, एक इनपुट टाइप है, लाइक इनपुट टेक्स्ट और इनपुट पासवर्ड। तो अब मैं बटन्स और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स के लिए मैं CSS लिख देता हूँ। तो ये रहा मेरा फॉर्म बटन को सिलेक्ट करूँगा, उसका विथ 100% रखूँगा, हाइट 30 पिक्सल, मार्जिन टॉप दूंगा 20 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट का जो 6 पिक्सल। उसके बाद मैं बॉर्डर 2 पिक्सल दूंगा, ग्रे सेम बॉर्डर रहेगा मेरा। कर्सर पॉइंटर दूंगा ताकि होवर करने पे मेरा कर्सर क्लिकबल है। बैकग्राउंड अपेयर बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट रखूँगा और कलर दूंगा ग्रे टाइप का, जैसा मेरा प्लेस होल्डर में आ रहा है सेम, और ट्रांजिशन दूंगा। उसके बाद मैं बटन होवर सेलेक्ट करूँगा, उसके बैकग्राउंड को वाइट और कलर को ब्लैक करूँगा, और मैं फॉरगॉट पासवर्ड कंटेनर को मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरा जो फॉरगॉट पासवर्ड कंटेनर है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। उससे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन अस, और उसके बाद मैं रजिस्टर टेक्स्ट, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। जो मेरा पी टैग है उसे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दूँगा और मैं सेव कर लूँगा। ये मेरा बड़ा, और अभी बटन के लिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्म रो को क्लास से सिलेक्ट नहीं किया है। अब मेरा ये परफेक्ट डिज़ाइन हो गया है, बट अभी भी कुछ यहाँ पे चीज़ें बाकी हैं जो कि बैकग्राउंड को हम लोगों ने सही से सेलेक्ट नहीं किया अभी बैकग्राउंड कवर देने के लिए। तो चलिए अब हम आते हैं कि बैकग्राउंड को कैसे एनिमेट करेंगे, जब भी मेरा साइन इन हो तो मेरा बैकग्राउंड एनिमेट करे। तो चलिए हम उसके लिए CSS लिखेंगे और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो भी हम लिखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे इमेजेस फोल्डर बनाए हैं और उसके बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड डॉट जेपेग रखा है। अगर आप इसे सेम बैकग्राउंड को चाहते हो तो आप मेरे गिटहब के मेरे डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक होगा, आप वहाँ से जाके क्लोन करके आप इमेजेस एंड स्टाइल एंड HTML को डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कैसे CSS लिखेंगे बैकग्राउंड के लिए। तो सॉरी, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड URL को ले लूँगा और उसके बाद मैं बैकग्राउंड रिपीट नन करूँगा ताकि कोई भी बैकग्राउंड और ट्रांजिशन ऑल इज कर दूँगा। तो ये मेरा बैकग्राउंड आ गया है, और चलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से ये बैकग्राउंड को एनिमेट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग डालेंगे बॉडी के जस्ट ऊपर। उसके बाद हमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सबमिट फॉर्म, और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट कर रहा हूँ। ये जो मेरा बॉडी है मैंने जो ID रूट डाला है, ये इससे मैं बॉडी को गेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बॉडी के स्टाइल को सेलेक्ट करके उसके बैकग्राउंड पोजीशन को मैं चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं रिटर्न फॉल्स कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी मैं ऑन सबमिट पे क्लिक करूँ, ऑन जब भी मेरा फॉर्म सबमिट हो तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो सबमिट फॉर्म, और उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा जो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है फॉर्म को सबमिट करने का, वो फॉर्म सबमिट ना हो, मेरा पेज रिलोड ना हो और एक अच्छा सा एनिमेशन मेरा दिखे। तो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा एक बहुत अच्छा एनिमेशन होगा। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर ले रहा हूँ और ये मेरा साइन इन होकर के ये मून आएगा और एक बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। आप इससे यूज़र को बता सकते हो आपका साइन इन सक्सेसफुल हो गया। अभी आपको जावास्क्रिप्ट इसके लिए लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसके लिए और भी जावास्क्रिप्ट एंड CSS जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और बस इतना ही। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोड्स का ज़रूरत है तो मैं गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और बस इतना ही। अगर आपको कोड का प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे गिटहब से अगर आपको कोड सेम कोड के साथ प्रैक्टिस करना है तो आप गिटहब से
इस कोड को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं गिटहब के रिपॉजिटरी को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके मेरे गिटहब के पेजेस पे जा करके आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।